सिनारियो 1 के अंदर एंटर हो गए हैं, जिसमें हमारी 2 बिड्स जो हैं वो रेफरेंस प्राइस से ऊपर हैं, और रेफरेंस प्राइस जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड की और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने अप्रूव की और कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया, वो है ₹100 बिलियन। PIA की निजकारी के लिए बोली का दूसरा मरहला, खुली नीलामी जारी। आरिफ हबीब और लकी सीमेंट में 1-on-1 मुकाबला। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब 50 करोड़ रुपए की पहली बोली दी, जिसके बाद दोनों जानिब से बोली में इजाफे का सिलसिला जारी है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 121 अरब की बोली लगा दी। लकी कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली लगा दी। बोली के अमल में मुशावरत के लिए आधे घंटे का वक्फा कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक PIA के 75% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान है। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी जाएगी। आज PI की प्राइवेटाइजेशन का दिन है। इसके लिए तमाम जो मुतल्लिका मेंबर्स हैं, कैबिनेट के सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने बड़ी अलगरेजी से इसके ऊपर काम किया, मेहनत की है। सारा जो मरहला है इसको शफाफ, ट्रांसपेरेंट बनाना इंतहाई ज़रूरी था। PIA निजकारी के लिए मुतालिका हुकाम और काबीना अरकान ने अलगरेजी से काम किया, जोर दिया कि बोली के अमल को शफाफ बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में बातचीत। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात मुमकिन हैं। उन्होंने अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पसीराई का सिलसिला जारी। फाइनेंशियल टाइम्स ने मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी और सिफारती महारत को खुलकर सराहा। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर दी। फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने मेरी कोशिशों का एतराफ़ किया। मैंने जंग रुकवा कर 10 मिलियन लोगों की जानें बचाईं। अमरीकी सदर ने 8 तैयारों की तबाही का भी जिक्र किया। बोले पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्द कैंपों पर कार्रवाई का मवाजना। भारत के बहावलपुर और मुरीदके में हमलों से मुशाबहत करना गलत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा भारत पहलगाम वाक़े पर आज तक सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी भारतीय जारहियत को गैर कानूनी करार देती है। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर तबसरे से इनकार। बोल से बातचीत में कहा कि इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। अल्लाह खैर करे। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अचकज़ई देखेंगे। जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे।
टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुताल्लिका फरीक़ैन से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर IT शिजा फातिमा की वज़ीर ख़जाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। एनर्जी सेक्टर अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। थरपारकर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दस्तखती तकरीब से खिताब। कहा, तरक्याती काम तेजी से जारी है। तमाम मंसूबों की तकमील जल्द होगी। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगा। दिसंबर 2025 में 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को अबूर कर चुका। जनवरी तक दिसंबर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने वालों ने औसतन 48% मुनाफा कमाया। 2 बरसों में 300% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। फी तोला 8,500 रुपये बढ़ गया। नई कीमत 4,70,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने पर 7,200 रुपये बढ़े। कीमत 4,03,688 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $85 का इजाफा हुआ। कीमत $4,485 फी औंस हो गई। पाकिस्तान में चांदी की कीमत 7,200 रुपये पर मुस्तहकम है। काम की जगह खवातीन को हिरासत करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। खातून टीचर को हिरासत करने पर डायरेक्टर को नौकरी से निकालने का फैसला दुरुस्त करार। अदालत ने दरख्वास्त की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खवातीन को काम करने की जगह हिरासत करने की हुदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। जस्टिस राहील कामरान शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के इल्जामात दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हिरासत करने के हैं। मोहतसिब पंजाब हैरेसमेंट से मुतालिक वो केस सुन सकता है जिसमें खातून को काम की जगह पर हिरासत किया गया है। सिंध पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में नुमाया कामयाबी। 9 डाकू हलाक हो गए, जिनमें आजान आरजू, हजारों सुखानी, गुमनी गोपाम, शाह मुराद शामिल हैं। हलाक डाकुओं में जफर उर्फ जफरी और बहादुर इमरानी पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। खैरपुर की तहसील कोट डिची के इलाके लियारी में कार पर अंधाधुंध फायरिंग, मां बेटी जाँ बहक, बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुराना शाखसाना लगता है। मुल्जिमान फरार, मजीद तहकीकात जारी। अमेरिका ने दुनिया भर से 30 सफीर वापस बुला लिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत 30 सफीरों को वापस बुलाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का वापस बुलाए गए सफीरों के नाम बताने से गुरेज। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप का हक है कि वो ऐसे सफीर बनाएं जो उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी जारी। वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सोरो चिल्लास के बालाई मकामात पर गुज़श्ता शब से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मूसा खेल और गिरदोनवाह में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। शिमाल मशरकी इलाकों जमरी, प्लासीन, कोहे सुलेमान ने सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब के मुतादिद अजला फॉग और स्मॉग की लपेट में है।
कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम आज रात जिम्बाब्वे के लिए इस्लामाबाद से रवाना होगी। टीम बरास्ते दुबई हरारे पहुंचेगी। कौमी अंडर-19 टीम जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से ट्राई सीरीज और 15 जनवरी से अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का 26 दिसंबर से शुरू एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान। कप्तान पैट कमिंस बाहर हो गए। कमिंस को वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। नेथन लेविन हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रिगाटा में पाकिस्तानी रोयर्स की धूम। कराची बोट क्लब के रोयर्स ने 20 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 14 गोल्ड समेत 20 मेडल्स अपने नाम किए। फरीद मोहम्मद आरिफ 6 तलाई तमगे लेकर इवेंट के बेहतरीन रोयर रहे। अनाया जैदी 7 गोल्ड मेडल्स के साथ बेहतरीन वुमेन खिलाड़ी करार पाईं। 3 रोज़ा इवेंट में 8 ममालिक के 200 से ज़ायद रोयर्स ने हिस्सा लिया। 10 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स हासिल किए। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल का ग्रुप मरहला। मिस्र का जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार कमबैक। 1 गोल के खसारे में जाने के बावजूद 2-1 से फतह समेटी। लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने आखिरी लम्हात में गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बैटर सिद्रा नवाज रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। निकाह की तकरीब लाहौर में मुनक़िद हुई, जिसमें अहले खाना, करीबी अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। सिद्रा नवाज का निकाह गयास खान से हुआ। शादी की मरकजी तकरीब आज लाहौर में होगी। सिद्रा नवाज की मेहंदी और मायूं की रंगारंग तकरीब में कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। क्रिसमस की आमद, खुशबुओं का शहर पेरिस रोशनियों से जगमगा उठा। eiffel टावर, शाहराहों, गलियों और बाजारों में रंग नूर की बहार। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद बाजारों में रश कम ना हुआ। चॉकलेट्स, परफ्यूम्स और क्रिसमस गिफ्ट्स की खरीदो फरोख्त उरूज पर। लोग तोहफे तोहफे खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। और गाएगी दुनिया गीत मेरे। आज मलका तरन्नुम नूर जहां की 25वीं बरसी मनाई जा रही है। नूर जहां ने कम उम्री में कोलकाता से बतौर चाइल्ड सिंगर फनी सफर का आगाज किया। जनूबी एशिया की सबसे बासर गुलकारा कहलाने वाली नूर जहां ने 35 साल से ज्यादा अरसे तक फिल्मी सनत पर राज किया। उर्दू, पंजाबी, सिंधी और सराइकी समेत मुख्तलिफ जबानों में करीब 10,000 गाने रिकॉर्ड कराए। 1965 की जंग में उनकी आवाज़ ने कौम में हिब्बुल वतनी का जज्बा बेदार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।